काशिफ साहब ना बड़ी देर से अपने जो ख्यालात हैं, जो जज्बात हैं, उनको कंट्रोल किए बैठे हैं, तो उनको मजीद वेट नहीं कराते जी काशिफ साहब। देखिए जी, सियासत पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान की सियासत ना एक जुमले के गिर्द घूमती है। वो क्या है? वो जुमला ये है, हुकूमत ली थी, हुकूमत वापस दो। और जब ये जुमले को आप इसका अहाता करते हैं तो किबला नवाज शरीफ साहब ने भी आके हुकूमत वापस लेने के लिए मीनार पाकिस्तान पे अमन का पैगाम दिया था, कबूतर छोड़े थे और ये आज के बाद सारे मिल के चलेंगे और अमन से रहेंगे और एक दूसरे को तस्लीम करके चलेंगे, याद है सबको। अब इमरान खान साहब का जो मसला है वो भी यही है कि जिनको अवाम के अंदर जाके अमेरिका को जितना रगड़ा लगाया है, अब अमेरिका ने कहा होगा ना भी उसी अवाम के अंदर जाके बताएं कि भाई झंडा शंडा उठाएं, चीज़ें करें और फिर आप ट्रंप के जीतने में शादियाने बजाएं, फिर ट्रंप की जीत में आप अपना किरदार अदा करें, आप चीज़ों को चलाएं। तो ये कोई मजाक कोई इसमें अजूबा नहीं है। कोई लोकल इस्टेब्लिशमेंट से फेवर लेके हुकूमत ले ले या अमेरिका से माफ़ी मांग के कोई ना कोई रास्ता निकाल ले और कहे जी ठीक है, सियासत में सब चलता है, पॉपुलर सेंटीमेंट के ऊपर जाना पड़ता है। और पॉपुलर सेंटीमेंट ये है कि जब तक बानी तहरीक इंसाफ सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे कुछ भी नहीं आगे चल सकेगा। चीज़ मर्जी एंगल से आप उसको मोड़ ले, लेकिन आपको बहरहाल ये सबूत है। आज अगर फवाद चौधरी साहब के ब्रदर फैसल चौधरी साहब जो अचानक सिस्टम में इन हो गए हैं, जाके बानी तरीके इंसाफ से अलियाला जेल मुलाकातें कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब तो ये तय हो गया कि फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ में वापस आ रहे हैं। ये तो आप लिख लें इसी बात के ऊपर। दूसरी बात ये कि फवाद चौधरी साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा जो है वो अमरीकी सफीर से मिलते रहे, ये भी सबको पता है। तीसरी बात ये है कि अब ट्रंप के आने में शादियाने क्यों बज रहे हैं? जब आपकी चेंज ऑफ रजीम अमेरिका ने खत्म की थी तो आपको तो अमेरिका की तरफ देखना नहीं चाहिए था। अब आप अमेरिका से क्यों पिंगे बढ़ा रहे हैं कि जी चेंज ऑफ रजीम वापस कराएं? इसका मतलब ये है कि उन्होंने कबूतर उड़ा के अमन का ऐलान किया था, इन्होंने झंडा लहरा के अमन का ऐलान कर दिया। तो इसमें बहस की कोई बात ही नहीं है। एक चीज जरूर है जो बात नौशाद साहब ने की, मैं इस बात से बिल्कुल कन्विंस हूं। देखिए 190 मिलियन पाउंड का केस एज पे है, 35 गवाहों की पर जरा मुकम्मल हो चुकी है, पेशी पे पेशी तहरीक इंसाफ के वकला ने ली है, प्रोसिक्यूशन ने नहीं ली है। ये हकाइक दुरुस्त कर लेने चाहिए। और आज भी सवालनामे के जवाब नहीं दिए। उन्होंने कहा 2 हफ्ते की पेशी दे दे, उन्होंने कहा 2 हफ्ते की नहीं देंगे, 2 दिन की पेशी देंगे। अच्छा, साथ ही एक बयान दाग दिया गया कि मैंने तैयारी का कह दिया और मैं खुद अगले लाएमल का ऐलान करूंगा कि फिर उसके बाद चीजें चलेंगी। क्यों? 190 मिलियन पाउंड का केस अगर कंक्लूड हो जाता है, अगर हो जाता है तो सजा 2 ही लोगों को होनी है, एहलिया मोहतरमा को बानी तहरीक इंसाफ की या उनको खुद। बाकी तो 6 के एब्सकॉन्डर हैं। आपको भी लगता है काशिफ साहब के शवाहिद इतने मजबूत हैं कि सजा हो सकती है? देखें शवाहिद मजबूत कितने हैं कितने नहीं, मेरा तो इस पे ईमान उठ गया है। मेरा तो प्रोसिक्यूशन के इस्तगासे पे ईमान उठ गया है। यहाँ पे अल्लाह को माने आईजी इस्लामाबाद वजीर दाखिला इस्तगासा देते हैं कि जनाब KPK से लोग आए और उन्होंने इस्लामाबाद में बलवा किया और अदालतें उनको डिस्चार्ज कर देती हैं। किधर का इस्तगासा? यहाँ पे आप नवाज शरीफ साहब को सजाएं देते हैं, उसके बाद अदालतें उनको बरी कर देती हैं। किधर गया प्रोसिक्यूशन का किरदार? तो मैं तो इस बात पे मेरा यकीन ही नहीं है। मैं तो लगता ही है कि बस ठीक है, आज जरूरत इस बात की है कि सजा सुनानी है तो कागज को उस तरीके से मोड़ दो, फिर जब जरूरत महसूस होगी कि जमानत देनी है तो कागज को उस तरीके से मोड़ दो। ये सिर्फ आवाम को लड़ाने भिड़ाने और अपने इक़्तिदार को मजबूत करने की कहानी है। शहजाद साहब, इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, करते हैं कत्ल और हाथ में तलवार भी नहीं। काशिफ साहब, गुजारिश ये है कि ये जो तोशाखाना रेफरेंस है, इसमें जिस आदमी ने तोहाइफ का कीमत असेस किया कैबिनेट डिवीजन के बिहाफ पर, उसको आपने मुल्जम नहीं बनाया। जिस आदमी ने उसको वैलिडेट किया आपने उसको मुल्जम नहीं बनाया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जितने लोग इस चेन में पूरे आते हैं उनमें से कोई आदमी मुजरम नहीं है जिसने कहा कि ये 2 रुपए की चीज नहीं है, ये 4 आने की चीज है। वो सारे बरियो जिम्मा हैं, जिसने खरीदे हैं उसको फांसी लगा दें। मैं आपको पूरे ईमान से कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी ये ख्वाहिश और मेरी तमन्ना है कि पाकिस्तान में कभी तोशाखाना वाला बाब दयानतदारी से खोला जाए और उसमें देखा जाए कि किस किस ने किस तरह से लूट मचाई। तो फिर आप देखेंगे कि ये सफ़े अव्वल के मेरे जितने महाराजे हैं, जितने ये नगीने हैं, इनमें से कोई भी जेल की सलाखों के बाहर नजर नहीं आएगा। किबला अर्ज ये है हजूर, तोशा खाना में उनकी जमानतें हो चुकी हुई हैं। ये 190 मिलियन पाउंड है जो यूके से पैसा आया, सुप्रीम कोर्ट गया और फिर उनके खाते से माइनस हो गया। ये 190 मिलियन पाउंड उसका है। तोशा खाना में तो जमानतें हो गई। तोशा खाना अलकादर ट्रस्ट की बात, दूसरी बात जी अलकादर ट्रस्ट है ना, 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट है हजूर। और अलकादर ट्रस्ट के अगेंस्ट बनी गाला की जमीन ट्रांसफर हुई है।
ये रिकॉर्ड किया हिस्सा है। मैं तो ये बात नहीं कर रहा, मैं तो तमाम हकाइक को पस पूछ डाल मैं के आपके साथ हूं, आप फांसी लगाएं इनको। सर मैं फांसी को एक दफा किसी ना किसी को तो फांसी लगना चाहिए करप्शन की। इस मुल्क में आगाज अगर उससे होता है तो आप कर लें। जो भी जिम्मेदार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए ना शहजाद साहब। बिल्कुल मिलनी चाहिए जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं साथ हूं। आज जरूरत सजाओं मैं काशिफ साहब और नौशाद साहब के साथ हूं। कल जरूरत अच्छा, लेकिन यहाँ एक पॉइंट बनता है ना काशिफ साहब, जो बात आप कर रहे हैं और जो शहजाद साहब कर रहे हैं, आपने फरमाया कि जब जरूरत होती है सजा दे दी जाती है, जब जरूरत होती है तो जी उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये करवाता कौन है? अब अभी कौन चाह रहा है सजा हो ना हो? नौशाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। नौशाद साहब एक सवाल और भी पूछ लीजिए इनसे। जी जी। अभी काबीना से फिर इन्होंने एक नया कानून के अगर काबीना का फैसला हो तो वजीर आजम और सदर को नहीं पूछा जा सकता। अब मौजूदा हुकूमत अपने लिए ये इस्तिस्ना मांग रही है। अच्छा, इसमें भी तस्वीर कर लीजिए। हजूर बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में काबीना ने यह पास किया था कि कोई ऑटोनमस बॉडी का फैसला नैब इंक्वायरी नहीं कर सकता। ये रिकॉर्ड की बात है, उन्होंने भी ये काम किया था। देखिए मसला ये नहीं है, मसला ये है कि बानी तहरीक इंसाफ हो, नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, सब ने अपने अपने हिस्से ठीक हो गया ना काशिफ साहब, जेलें भुगती हैं।